हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम क्लास 9 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 6.2 सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं एक्सरसाइज 6.2। इससे पहले वीडियो में हम आपको एक 6.1 का क्वेश्चन सॉल्व करके बता चुके हैं जो लाइन एंड एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है। आज हम लोग लाइन एंड एंगल्स का ही एक्सरसाइज 6.2 सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन है हमारा 6.2 का। क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट्स कि इसमें फिगर 6.23 में ए बी पैरेलल सी डी एंड सी डी पैरेलल ई एफ दिया हुआ है। आप यहां पर फिगर देखिए, पहला क्वेश्चन में है ए बी पैरेलल सी डी है और सी डी पैरेलल ई एफ दिया हुआ है। यानी ए बी है, ये पैरेलल है सी डी का, और सी डी पैरेलल है ई एफ का, यानी ई एफ का पैरेलल इसे दिया हुआ है। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या है कि यहां पर एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ किया हुआ है। एक ट्रांसवर्सल है जो ए बी बी सी डी और ई एफ तीनों को इंटरसेक्ट कर रहा है और एंगल बना रहा है आपका, ये एंगल एक्स है। और उसके बाद स्टूडेंट्स क्या है, ये एंगल वाई है और ये एंगल वाई है और यहां पर एंगल जेड फॉर्म हो रहा है। क्लियर स्टूडेंट्स, ये एंगल जेड है। अब आप मेरे पास है क्या, यहां पर देखिए हमारे पास जो दिया हुआ है वह है क्या, ए बी पैरेलल। गिवन हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, गिवन है ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ, ये हमारे पास दिया हुआ है। इसके अतिरिक्त हमारे पास है y is to z इक्वल टू 3:7। क्लियर स्टूडेंट्स, देखिए ये क्वेश्चन में ऐसे फिगर आपका पहले नंबर में दिया हुआ है। आप पहले समझिए, ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ है और ये ट्रांसवर्सल इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। आप यहां पर देखिए एक्स और वाई एंगल और जेड एंगल को इंडिकेट किया हुआ है, लेकिन हमारे पास दिया हुआ है रेशियो वाई और जेड का, एक्स का फाइंड आउट करना है। एक्स हमारा क्या है, फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स इसमें फाइंड करना क्या है, हमारा एंगल एक्स को, एंगल एक्स फाइंड करना है। कैसे करेंगे, तो स्टूडेंट देखिए अगर यहां पर क्या है कि ये कोई भी दो लाइन जब इंटरसेक्ट करता है एक दूसरे को, किसी न किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होता है। क्लियर स्टूडेंट्स, अब यहां पर देखिए कि मान लीजिए कि इस एंगल को हम क्या कहते हैं कि 1 है, एंगल 1 हमारे पास लिखा, मान लीजिए कि एंगल 1 है, तो निश्चित रूप से ये y बराबर 1 होगा, क्योंकि लाइन ये जो है आपका है, यानी ये ट्रांसवर्सल का नाम नहीं दिया हुआ है स्टूडेंट्स, आप कुछ भी दे भी सकते हैं, क्योंकि अगर देने के बाद आप यहां पर देंगे तो मान लीजिए कि ये टी इंटरसेक्ट कर रहा है, ये ट्रांसवर्सल है, ये टी जो है ए बी को यहां पर काट रहा है, वाई को सी डी को आपको वाई के जगह पर, यानी एंगल वाई जहां फॉर्मेशन हुआ है, तो निश्चित रूप से क्या होगा, वाई बराबर 1 होगा। यानी कहने का मतलब है कि 1 बराबर वाई, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल आप लिख सकते हैं। तो यहां पर जब y हो जाएगा तो y और z, आप जैसे देखिए कि CD और EF पैरेलल लाइन है और पैरेलल लाइन को जब कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होता है। को इंटीरियर एंगल यानी कहने का मतलब है एंगल्स मेड ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल्स आर सप्लीमेंट्री। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये 1 प्लस z ये मिलकर 180 डिग्री बनाता है, यानी कि को इंटीरियर जिसको आप कहते हैं एंगल्स मेड ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल के एक ही ओर का बना हुआ कोण होता है स्टूडेंट्स। तो क्लियर है कि हम y बराबर क्या लिखेंगे, 1 और 1 प्लस z, यानी y बराबर 1 मतलब 1 के जगह पर y को हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या है, पहले हम लोग लिखेंगे क्या, देखिए कि चूंकि एंगल y बराबर एंगल 1 लिखेंगे, क्यों, रीजन क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है।
अब उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स क्या है, y प्लस जेड, यानी y की जगह अगर हम यहां लिखते हैं सिंस CD पैरेलल EF एंड T इज अ ट्रांसवर्सल, अगर हम T जैसे लिए हैं इसको ट्रांसवर्सल तो लिखेंगे T इज अ ट्रांसवर्सल। तो स्टूडेंट्स क्या है कि जब कोई ट्रांसवर्सल इसको इंटरसेक्ट करता है तो y प्लस जेड, यानी कि y प्लस जेड एंगल 1 प्लस एंगल z बराबर क्या होगा। अब यहां पर स्टूडेंट्स, यहां पर अगर हम क्या करते हैं कि इस जगह पर y और z इस टू में है, तो यहां पर अगर आप लिख देते हैं कि ये अगर 3t है या 7t है, तो मान लीजिए यहां पर हम लिख लेंगे जैसे 1 प्लस जेड बराबर वो क्या होगा 180 डिग्री, और रीजन आपको देना आवश्यक होगा। अगर आप लिखते हैं कि 1 प्लस जेड बराबर क्या होगा 180 डिग्री होगा, यानी कहने का मतलब है क्यों होगा, तो को इंटीरियर एंगल्स, आप इतना रीजन लिख देंगे तो सफिशिएंट है, आप इसको इतना से लिखकर सेटिस्फाई कर सकते हैं इस स्टेटमेंट को। तो 1 के बराबर क्या है हमारा स्टूडेंट्स प्लस y है, और यहां पर z है बराबर 180 डिग्री। कहने का अर्थ है कि अब y प्लस z का हमारे पास रेशियो दिया हुआ है, तो मान लीजिए अगर हम ऐसा लिखते हैं कि लेट एंगल y एंड एंगल z आर, इसको किसी भी टर्म में लिख सकते हैं, y और z है तो हम इसको t के फॉर्म में लिख सकते हैं, कितना है ये 5t एंड 3t और 3t एंड 7t रिस्पेक्टिवली। मान लीजिए इस तरह से लिख लेते हैं हम कि या इस रेशियो में है, या k भी लिख सकते हैं कि t की जगह हम k भी लिख सकते हैं कि 3k और 7k है। तो क्या होगा कि यहां देयरफॉर यहां पर क्या हो जाएगा, y की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 3t प्लस 7t इक्वल टू 180 डिग्री। तो स्टूडेंट्स क्या है 10t बराबर हो गया 180 डिग्री, और t का वैल्यू हो गया हमारा 180 डिग्री बाय 10, यानी 0 कैंसिल करेंगे तो यानी t का वैल्यू हुआ 18 डिग्री। अगर t का हमारा 18 डिग्री हुआ तो निश्चित रूप से क्या होगा कि एंगल y का जो वैल्यू है वह एंगल y बराबर कितना हुआ, एंगल y का वैल्यू 3t है, तो 3 इंटू 18 बराबर 54 डिग्री। और इसके बाद आप यह देखिए z का वैल्यू निकालना हमारे लिए आवश्यक नहीं है स्टूडेंट्स। सिमिलरली आप जो है इस तरह से x प्लस वाई बराबर 180 करेंगे, और हमारे पास देखिए y का वैल्यू हमारा आ गया, y बराबर 3t है, तो एक 54 डिग्री आ गया। तो निश्चित रूप से जब हम x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, वह x का वैल्यू में ये देखिए x बराबर z भी आप लिख सकते हैं, x बराबर z, z का वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट्स देखिए, अब x का जो वैल्यू है z के बराबर भी आप लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि AB पैरेलल CD और EF है, तो निश्चित रूप से AB पैरेलल EF होगा और आपका x बराबर z हो जाएगा जो अल्टरनेट एंगल है। तो स्टूडेंट्स यहां पर लिख सकते हैं आप कि सिंस यहां पर क्या है कि AB पैरेलल EF है एंड क्या होगा आपका ये T ट्रांसवर्सल है एंड T इज अ ट्रांसवर्सल, देयरफॉर एंगल X बराबर एंगल Z। तो बराबर कितना है स्टूडेंट्स, Z का वैल्यू कितना था आपका 7t बराबर 7 इंटू T का वैल्यू आपका कितना है 18 डिग्री, यानी 126 डिग्री। क्लियर स्टूडेंट्स, 126 डिग्री, क्योंकि यहां पर देखिए आप अगर 54 डिग्री है ये, अगर 54 डिग्री है तो 180 में माइनस कीजिए 54 को, तो निश्चित रूप से वो क्या होगा 126 डिग्री होगा। इस तरह से आपका जो ये आंसर हो गया स्टूडेंट्स 126, शायद और कुछ इसमें आपका फाइंड x है, केवल x का वैल्यू हमें निकालना है, तो इस तरह से हम x का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, x का वैल्यू हमारा इतना है। क्लियर स्टूडेंट्स, केवल एक ही आंसर हमसे मांगा जा रहा है yz और ये फाइंड x, तो x का आंसर आपका 126 डिग्री क्लियर है कि हो गया। आइए क्वेश्चन अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2।
तो स्टूडेंट्स इस तरह से 1 सॉल्व हुआ। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। तो स्टूडेंट इसमें सारा प्रॉपर्टी आपको याद रखना होगा कि पैरेलल लाइंस में आप पढ़ चुके हैं कि जब कोई दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो क्या होता है। इंट्रोडक्शन पार्ट से लेकर आपको एक्सरसाइज 1 में भी हम कई बार आपको रिपीट कर चुके हैं कि जब तक आप ये याद नहीं रखेंगे तो इस क्वेश्चन में और रीजन के साथ आप अगर सॉल्व नहीं करेंगे तो वो सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स वो आपको प्रॉपर्टी याद रखना है कि जब दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो क्या होता है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है, अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होता है, कोई इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होता है। तो इसी तरह से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि इसमें AB पैरेलल CD हमारा दिया हुआ है, EF परपेंडिकुलर CD है और GED बराबर 126। स्टूडेंट्स आप एनसीईआरटी का एक्सरसाइज आप 6 पॉइंट देख सकते हैं, इसमें फिगर दिया हुआ है। आप देखिए ये फिगर है कि AB और CD ये दो पैरेलल लाइन दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स ये क्या है, हमारे पास दो पैरेलल लाइन दिया हुआ है, AB पैरेलल CD। ये AB है और यहां पर आपका CD है। ये दो पैरेलल लाइन हमारे पास है और एक परपेंडिकुलर खींचा हुआ है। तो स्टूडेंट्स ये परपेंडिकुलर है आपका EF। क्या है, EF ये हमारा परपेंडिकुलर है। जो परपेंडिकुलर लिखा हुआ कि ये परपेंडिकुलर CD है। और स्टूडेंट्स इसमें क्या है, एक पॉइंट G से एक एंगल बन रहा है, यहां G से। तो स्टूडेंट्स ये पॉइंट G है। अब यहां पर देखिए हमारे पास क्या क्या है। ए बी गिवन में हम लोग लिखते हैं, पहले इससे स्पष्ट हो जाएगा कि हमारे पास क्या क्या है। तो स्टूडेंट्स गिवन में हमारा है AB पैरेलल CD, जो दिया हुआ है कि AB पैरेलल CD है। उसके बाद और ये भी लिखा हुआ है EF परपेंडिकुलर CD, EF परपेंडिकुलर CD, यानी EF जो है वो परपेंडिकुलर है CD पर, तो निश्चित रूप से ये 90 डिग्री होता है। आप जानते हैं कि परपेंडिकुलर जो है वो 90 डिग्री एंगल बनाता है। क्लियर स्टूडेंट्स। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या है, इसमें हमारे पास एक एंगल GED का वैल्यू भी दिया हुआ है। एंगल GED का वैल्यू हमारे पास है 126 डिग्री, 126 डिग्री दिया हुआ है। क्लियर स्टूडेंट्स। अब उसके बाद देखिए, अब टू फाइंड क्या करना है हमें, यानी कि हमें ज्ञात क्या करना है, ये भी हम लिख लेते हैं। जो हमारे पास है कि हमें फाइंड क्या करना है, एंगल AGE, एंगल AGE और उसके बाद AGE, एंगल GEF, एंगल GEF और तीसरा हमारे पास FGE, एंगल FGE। ये फाइंड करना है स्टूडेंट्स हमारे पास। ये हमारे पास जो है टू फाइंड है, यानी कि हमें ये ज्ञात करना है। इस फिगर से हमारे पास केवल एक एंगल दिया हुआ है जिसका वैल्यू है GED। अब यहां देखिए स्टूडेंट, GED यानी इसका वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है, GED का वैल्यू हमारे पास है। तो स्टूडेंट्स आप फिगर देखिए, अगर GED का वैल्यू हमारे पास है और FED का वैल्यू हमारे पास 90 डिग्री होता है, अगर हम GED में अगर हम FED को माइनस कर दें तो निश्चित रूप से हमारा GEF आएगा, जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है। ये देखिए GEF अगर हमें फाइंड आउट करना हो तो GED में केवल आप ये परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री, क्लियर है, कोई भी जानता है कि जो परपेंडिकुलर होता है वह 90 डिग्री एंगल फॉर्म करता है। लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, पहला हमारा है AGE, यानी एंगल AGE, ये फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स हमें। पहले इसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं क्या होगा। आप जैसा कि जानते हैं स्टूडेंट्स कि ये पैरेलल है, इसका AB पैरेलल CD है। अगर ये ट्रांसवर्सल है
तो क्या होगा, अल्टरनेट एंगल इक्वल होगा, क्योंकि कोई दो पैरेलल लाइन को अगर कोई ट्रांसवर्स इंटरसेक्ट करता है तो निश्चित रूप से अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है। और यहां क्लियर है हमारे पास, तो यहां पर रीजन क्या लिखेंगे स्टूडेंट, देखिए सिंस AB पैरेलल CD and GE is a transversal, therefore क्या होगा, एंगल AGE इक्वल टू एंगल GED। क्लियर स्टूडेंट्स, AGE का वैल्यू GED के बराबर है जो हमारे पास दिया हुआ है, और वह है 126 डिग्री। यही आंसर होगा आपका। पहला आंसर आपका क्लियर है कि इस तरह से आप रीजन देकर लिख सकते हैं। ऐसा क्यों हुआ, ये रीजन हम लोग यहां लिख देंगे कि ये अल्टरनेट क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। एज वी नो दैट इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल देन अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, corresponding एंगल्स आर आल्सो इक्वल। तो यहां पर हम इसको यूज करके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होता है, इस तरह से AGE का वैल्यू GED के बराबर हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स, अब आइए हम देखते हैं क्या एंगल GEF अगर हमें निकालना है तो का GED में अगर हम GEF को माइनस कर देंगे तो स्टूडेंट GED का वैल्यू हमारे पास है और यहाँ FED का वैल्यू परपेंडिकुलर है, वो 90 डिग्री होता है। तो निश्चित रूप से हम इस तरह से कर सकते हैं, एंगल GEF बराबर एंगल GED माइनस एंगल FED। क्लियर स्टूडेंट, देखिए GED का वैल्यू आपके पास 126 डिग्री है और FED चूंकि FE जो है वो EF परपेंडिकुलर है, तो क्लियर है कि वो 90 डिग्री है। तो EF डिग्री का इसका वैल्यू है हमारा 90 डिग्री, यानी इसको आप माइनस कर दीजिए, 36 डिग्री आंसर हो गया आपका। एक आंसर आ रहा है आपका 126 डिग्री, दूसरा आंसर आ रहा है आपका 36 डिग्री। अब तीसरा एंगल हम लोग देखते हैं FGE। क्या है FGE? तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है कि ये देखिए, ये एंगल हमारा निकला हुआ है GEF और ये हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर है। तो वो अगर EF परपेंडिकुलर CD है और ये अगर उसके बाद अगर ये दोनों पैरेलल है तो निश्चित रूप से जो है EF जो है वो AB पर भी परपेंडिकुलर है। तो निश्चित रूप से आप अगर पहले चाहें तो रीजन लिख सकते हैं, आप यहां रीजन लिख सकते हैं कि सिंस क्या है, EF परपेंडिकुलर CD therefore EF परपेंडिकुलर क्या होगा, AB भी होगा। क्यों, इसलिए एंगल जो है आपका therefore एंगल EFG का वैल्यू जो है वो आपका आएगा 90 डिग्री। अब क्लियर स्टूडेंट्स कि ये 90 डिग्री है और GEF हमारा निकला हुआ है 36 डिग्री, तो 180 डिग्री या 90 डिग्री में आप माइनस कर देंगे तो निश्चित रूप से वो आपका क्या आएगा, तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, एंगल GEF क्या निकलना है स्टूडेंट्स, GEF नहीं, हमारा जो थर्ड है FGE बराबर, अगर स्टूडेंट्स इस ट्रायंगल में अगर ये 90 डिग्री है तो दोनों एक्यूट एंगल का भी सम 90 ही होता है, और उस तरह से हम जो है FGE का वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, 90 डिग्री माइनस ये GEF क्या निकला है स्टूडेंट्स, GEF एंगल GEF, यानी कहने का अर्थ है कि 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री। क्लियर है, ये 54 डिग्री है। तो क्लियर स्टूडेंट्स, एक आंसर आपका आ गया 126 डिग्री, पहला आंसर आपका 126 डिग्री आ गया है, ये आपका आंसर हो गया। सेकंड आंसर आपका हो गया है 36 डिग्री और थर्ड आंसर आपका है 54 डिग्री। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 भी आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 है,
तो स्टूडेंट इस तरह से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। अभी तक में हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व कर चुके हैं स्टूडेंट्स। आइए क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें देखिए ये फिगर आप लोग जब देखेंगे ध्यान से तभी ये क्वेश्चन आपको समझ में आ पाएगा क्या है। तो स्टूडेंट्स इसका फिगर हम ड्रॉ करते हैं। आपका इस तरह से आपका फिगर है। आप देखें यहां पर, तो स्टूडेंट्स क्या है, इस तरह से हम लोग पहले फिगर ड्रॉ करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि क्या है इसका। इस तरह से हमारे पास फिगर दिया हुआ है स्टूडेंट्स। इस तरह से कुछ फिगर है। अब इसमें आप नाम भी लिखिए। यहां P है और यहां पर Q है, नीचे आपका R है और ऊपर आपका क्या है, S और T है। S और यहां पर T है स्टूडेंट्स। अब देखिए कि इसमें एंगल आपका दिया हुआ है थर्ड में 130 डिग्री। इस एंगल का वैल्यू है 130 डिग्री है और एक एंगल और आपका दिया हुआ है 110 डिग्री, यानी इसका भी वैल्यू आपका दिया हुआ है 110 डिग्री। क्लियर स्टूडेंट्स? अब क्या है कि हमें फाइंड आउट क्या करना है। अब एक्चुअल में हमारे पास जो दिया हुआ है स्टूडेंट PQ पैरेलल ST गिवन में हम लोग लिखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 का फिगर है। अब इसमें गिवन हम लोग लिख लेते हैं क्या है। गिवन हमारे पास क्या क्या है वो देखते हैं। PQ पैरेलल ST है, PQ पैरेलल ST है। एंगल जो दिया हुआ है स्टूडेंट्स PQR, एंगल PQR का वैल्यू भी हमारे पास दिया हुआ है। कितना है? PQR का वैल्यू 110 डिग्री है। और उसके बाद RST का या RST एंगल ये लिखा हुआ है शायद, RST का वैल्यू जो दिया हुआ है एंगल RST, इसका वैल्यू 130 डिग्री दिया हुआ है। और फाइंड क्या करना है स्टूडेंट्स, देखिए फाइंड है वो QRS, टू फाइंड करना है एंगल QRS फाइंड आउट करना है कि QRS बराबर क्या है, व्हाट, यानी QRS कैसे आप फाइंड आउट करेंगे। क्लियर स्टूडेंट? देखिए ये एक्चुअल में ये जो है आपका, ये जो लाइन दिया हुआ है PQ, ये इसका पैरेलल है। तो ये QRS को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो क्लियर स्टूडेंट्स, यहां पर पहले हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं। वी ड्रॉ। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट, ये PQRST हमारे पास है। एक लाइन हम यहां से ड्रॉ करते हैं जो इसके भी पैरेलल है और इसके भी पैरेलल है। तो स्टूडेंट्स क्या लिखते हैं कि यहां पर कोई लाइन हम ड्रॉ कर दिए, जो इमेजिनरी लाइन हम ड्रॉ किए हैं, वी ड्रॉ। अब इसका कोई नाम देते हैं स्टूडेंट्स। क्या है कि अगर हम PQRST तो यहां पर है, यहां पर हम दे रहे हैं इसको LR और यहां पर M कर देते हैं LM। मान लीजिए कि LM जो है वो हम ड्रॉ कर दिए। वी ड्रॉ LM पैरेलल PQ पैरेलल ST, यानी कि ये जो हम ड्रॉ किए हैं LM, ये PQ के भी पैरेलल है और ये ST के भी पैरेलल है स्टूडेंट्स। तो अब क्या है कि हम इस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे। तो आइए क्लियर है कि अगर हमारे पास ये एंगल आ जाए या इस एंगल का वैल्यू, तो निश्चित रूप से हम QRS को निकाल सकते हैं। कैसे? तो स्टूडेंट्स हम यहां पर लिखते हैं, सिंस कंस्ट्रक्शन से जो हम ड्रॉ किए हैं कि PQ पैरेलल LM है, PQ पैरेलल LM एंड QR इज अ ट्रांसवर्सल, एंड QR is a transversal, QR is a transversal। क्लियर स्टूडेंट? देखिए PQ पैरेलल LM है और ये QR अगर ट्रांसवर्सल है
तो निश्चित रूप से ये एंगल यानी पी क्यू आर, देयरफॉर पी क्यू आर प्लस क्यू आर एल, एंगल क्यू आर एल बराबर क्या होगा 180 डिग्री। रीजन क्या है स्टूडेंट्स? को इंटीरियर एंगल्स। ये क्या है हमारा? को इंटीरियर एंगल्स। ये हमारा को इंटीरियर एंगल्स, एंगल्स मेड ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। क्योंकि ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, एक ही ओर का एंगल है, तो 110 हमारा ये पी क्यू आर दिया हुआ है, तो निश्चित रूप से ये क्यू आर एल का वैल्यू जो है वो क्या आएगा 70 डिग्री। क्यू आर एल बराबर 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री और ये हो गया 70 डिग्री। क्लियर स्टूडेंट्स? अब आप देखिए यहां पर क्या है, अगर हम इसी तरह से कहें कि ये LM पैरेलल ST है और अगर ये SR ट्रांसवर्सल है, तो क्या होगा कि निश्चित रूप से ये ट्रांसवर्सल है, तो ये आपका RST और ये SRL इक्वल हो जाएगा। निश्चित रूप से इक्वल होगा स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि अगर ये पैरेलल इसका है तो निश्चित रूप से ये ट्रांसवर्सल है, तो ये अल्टरनेट एंगल बना लेगा, यहां से यहां तक बनेगा। निश्चित रूप से ये एक फॉर्म होगा, क्योंकि ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होगा। और हमारे पास क्या है कि इस एंगल का वैल्यू हमारे पास है और वो वैल्यू हमारा 70 डिग्री निकल चुका है, तो निश्चित रूप से क्यूआरएस का वैल्यू हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। और वो क्लियर दिख रहा है कि वो इसका आंसर 60 डिग्री आएगा। स्टूडेंट्स 60 डिग्री आंसर होगा। तो लिखेंगे कैसे हम लोग, ये देखिए। अब फिर हम लोग लिखते हैं सिंस LM पैरेलल, ये कंस्ट्रक्शन से है स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्शन करके हम लोगों ने लिखा है कि LM जो है वह ST के भी पैरेलल है, तो निश्चित रूप से और इसका ट्रांसवर्सल क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसवर्सल SR हो जाएगा, एंड SR इज अ ट्रांसवर्सल, देयरफॉर ये जो है अगर ये पैरेलल है और ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एंगल RST प्लस RST इक्वल टू करेंगे SRL, एंगल SRL। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब क्या है कि देखिए RST के बराबर क्या है SRL है, तो RST का वैल्यू हमारा क्या है 130 डिग्री। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या है ना, SRL के जगह पर आप दो एंगल आपके पास है, एंगल है QRS प्लस QRL प्लस QRL। क्लियर स्टूडेंट्स? अब आप यहां पर QRL का वैल्यू आप निकाले हैं 70 डिग्री, जो आप पहले सॉल्व कर चुके हैं, तो 130 डिग्री इक्वल टू QRS प्लस 70 डिग्री, तो निश्चित रूप से 130 डिग्री माइनस 70 डिग्री इक्वल टू हो गया QRS, यानी स्टूडेंट्स QRS का वैल्यू हो गया आपका, QRS बराबर हो गया आपका कितना 60 डिग्री, यानी इंप्लाइज देकर आप ऐसे लिख सकते हैं 60 डिग्री बराबर हो गया QRS और QRS बराबर 60 डिग्री। इस तरह से सॉल्व हुआ। क्लियर स्टूडेंट्स? आपका क्वेश्चन नंबर इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। तो स्टूडेंट्स इसका बचा हुआ 2 क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करके बताएंगे। धन्यवाद।